इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। ठीक है मॉम। डिवोर्स पेपर देखो अयान, जिस रिश्ते में कुछ बाकी ना रहे उसे खत्म कर देना अच्छा होता है। मेरा इंतजार क्यों नहीं किया फरीदा? कम से कम मुझे माफी मांगने का मौका तो देती, मुझे मेरे जुर्म की सजा तो देती फरीदा। अदनान, आज इतनी शॉपिंग किस खुशी में कराई जा रही है मुझे? हर क्यों का जवाब नहीं होगा। आप कौन है मिस्टर, और किस रिश्ते से मेरी अम्मी का नाम ले रहे हैं? मैं आफाक हूँ। ओह माय गॉड, अदनान ये सब? आज हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी। मैं आपको इस दुनिया की सबसे लकी बीवी कंसीडर करती हूँ। चले जाइए यहाँ से आफाक साहब, आपके मतलब की कोई चीज अब बाकी नहीं रही है यहाँ पर। माफ कर दो मुझे। कोई नाम महरम मेरे सामने मेरी अम्मी का नाम ले मुझे गवारा नहीं है। और हमारी फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, मेरी अम्मी और हम 2 बहनें। क्या बात है आप परेशान लग रहे हैं? हाँ, इसलिए कि आज से मैं एक नए इम्तिहान में पड़ गया हूँ। You seem really happy. हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं जैसे। बल्कि ऐसा लगता है कि जिंदगी में शायद अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए? हाँ मतलब 2-4 बच्चे हो जाएं बस बहुत है। 2-4? एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए ना यार, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का होगा ना वो मेरी तरह हैंडसम और अक्लमंद होगा, और जो लड़की होगी वो तुम्हारी तरह स्वीट खूबसूरत होगी। फजर बहुत हो गया, अब तो तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी मैं। आप ऐसी क्या खता कर दी मैंने मैडम, जो इतना गुस्से में हूँ? ये दूध का गिलास मैं यहाँ 2 घंटे पहले छोड़ के गई थी शायद, राइट? शायद नहीं, यकीनन। तो फिर एक काम करो ना, मुझे भी यकीन दिला दो और इसको पी लो जल्दी से। समझा, तुम तो बिल्कुल इंस्पेक्टर बन गई हो।
देखो अयान, जिस रिश्ते में कुछ बाकी ना रहे उसे खत्म कर देना अच्छा होता है। और वैसे भी देखो, सारी जिंदगी तुम्हारी आगे पड़ी हुई। तुम कब तक उस धोखेबाज लड़की का सोग मनाओगे? मुझे जल्द अज जल्द इन पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए। बेहतर होगा कि इस मामले में तुम्हारे डैड को तुमसे कोई बात ना करनी पड़े। अंडरस्टैंड? अम्मी, दवा ली थी आपने? बेटा, अब उसमें दवाई बची कहाँ है? ठीक है अम्मी, मैं ला दूंगी आपको। तेरी नौकरी का क्या हुआ? इतनी जगह तूने इंटरव्यू दिए थे, कहीं से कोई जवाब आया? अम्मी, आप दुआ करें कि जल्दी मेरी कोई नौकरी हो जाए। मेरी तो समझ में नहीं आता बेटा, इतने अच्छे हालात थे कुछ दिनों पहले हमारे। घर का खर्चा, मकान का किराया सब टाइम पर दे देते थे। अब तो बताती भी तो नहीं कि वो नौकरी तेरी क्यों छूट गई, और अब तू दोबारा वहां काम की बात क्यों नहीं करना चाहती? अम्मी, मैंने कहा ना, मैं ट्राई कर रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी कोई जॉब हो जाएगी। तब तक क्या करेंगे हम? कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? मुझे तो रह रहकर अफसोस होता है, ये तेरी उम्र बूढ़ी बीमार माँ को संभालने की नहीं है। ये उम्र तो बेटा तेरी घर बसाने की है। छोड़े ना अम्मी, आप भी क्या घर बसाने की बातें लेके बैठ गई? काश अल्लाह मियाँ मेरा एक बेटा होता। फिर तुमने क्या सोचा बेटा? अम्मी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अयान के घर जाना मुझे इस मसले का हल नहीं लगता। वो लोग हमसे मिलेंगे भी नहीं। तो बेटा, इस मसले का हल तलाश करने से ही मिलेगा ना। इस तरह हाथ पर हाथ धरे रखने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सरदार नईम ये बात जुटला चुके हैं कि कभी वो घर से गया ही नहीं, तो बेटा, ये बात तो परेशानी की है, लेकिन फजर उनकी बहू है। बहू के लिए दिल तंग करना और बात होती है, और अपने खून के लिए जज्बात कुछ और होते। ये बात तुम लोग मत भूलो कि फजर अयान के बच्चे की माँ बनने वाली है। सरदार नईम का खून है वो, और उनके नॉलेज में ये बात लाना बहुत ज़रूरी है। चलो हमजा जाके हैंड वॉश कर लो। गुड बॉय। अदनान, अम्मी ठीक कह रही है, और ये बात इतनी छोटी तो नहीं है कि हम इसे इग्नोर कर सके। एंड
मुझे तो लगता है अगर अयान को ये सब मालूम होता तो वो फजर को कभी छोड़कर जाता ही नहीं। वाह, ये खूब रही। यानी कि फजर की अयान की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। वो फजर को छोड़ सकता है तो कुछ भी कर सकता है। बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान तहम्मुल से सुलझाता है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि वो किसी के भी दुखों के मदावा नहीं कर सकता। कल को अयान को जब ये खबर मिलेगी ना वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है, तो शायद वो लौट आए, उसे भी शर्मिंदगी महसूस हो, क्योंकि बेटा औलाद में बड़ी कशिश अल्लाह ताला ने रखी है। बड़े बड़े पत्थर दिल औलाद की मोहब्बत में पिघल जाते हैं और बड़े बड़े अना परस्तों को औलाद की मोहब्बत झुका देती है। शायद वक्त के साथ फजर अयान को भूल भी जाए, लेकिन हम इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फजर के बच्चे को भी बाप के नाम की ज़रूरत है। बिल्कुल अदनान, अभी मेरे ख्याल में उनके नॉलेज में ये बात लाना बहुत ज़रूरी है, वरना कल को वो बच्चे को तस्लीम करें या ना करें, मेरे ख्याल में ये वक्त बिल्कुल सही है। हमें उनसे जाके बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो फिर चलते हैं। मैं चेंज करके आता हूँ। क्योंकि बेटा औलाद में बड़ी कशिश अल्लाह ताला ने रखी है। बड़े बड़े पत्थर दिल औलाद की मोहब्बत में पिघल जाते हैं और बड़े बड़े अना परस्तों को औलाद की मोहब्बत झुका देती है। कितनी दोगली सोच है आपकी खाला। फजर के लिए कितनी मोहब्बत है आप लोगों के दिल में। अब सब अयान को तलाश करने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए भी। और मेरे वक्त में तो आपने मरने का ड्रामा करके मुझे उस अदनान के पल्ले बांध दिया। आप लोग चाहे मेरे साथ जितनी नाइंसाफी करें, लेकिन इस बार मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। आज तकदीर ने मुझे खुद ये मौका दिया है कि मैं अपने हक के लिए हाथ फैलाऊं, और मैं इस मौके को किसी कीमत नहीं गवाऊंगी। जब तक अपनी बेटी से नहीं मिला था, दिल की बात और थी। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ आफाक, मैं भी बच्चों वाला हूँ। मुझे पूरा यकीन है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। वो आपका खून है, कम से कम इस बात का तो ख्याल रखें। हमारा खून? क्या मतलब है आपका? दरअसल फजर अयान के बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी तो इश्क